साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने बताया कि रीट की नई भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन उसमें पदों की संख्या हमने लगभग 15 से 20 हज़ार बताई थी, जो कि अभी 2 हज़ार निकल कर आई है। क्या इसके अंदर पद बढ़ेंगे? क्या ये 2 हज़ार पद ही रहने वाले हैं? और 9,582 पदों के अंदर कौन कौन सी भर्तियां होने वाली हैं? वैसे नोटिफिकेशन को देखकर लग रहा था कि कोई एक भर्ती आई है। जब नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ा तो लगा कि 6 भर्तियां इसके अंदर शामिल कर दी हैं, सिर्फ 9,582 पदों के अंदर। क्या सरकार इसी रणनीति से अब भर्तियां कराएगी? यही पद होने वाले हैं? क्या पदों की संख्या बढ़ेगी? और अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए जिससे इन पदों के अंदर सिलेक्शन हो सके? तो इन सब की हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक बने रहिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल से पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी भर्तियां इस बार आई हैं 9,582 पदों के अंदर। सबसे पहले व्याख्याता की बात करें, जो कि हर बार कम से कम 2 से 3 हज़ार पोस्ट तक आती थी, जो कि इस बार सिर्फ 730 पोस्ट आई हैं। और नेक्स्ट हम बात करें सेकंड ग्रेड के अंदर, तो इसके अंदर कम से कम 4,000 से 7,000 के बीच में पोस्ट आती थी, जो कि इस बार अपने बिल्कुल ही कम लेवल पर यानी कि 4,037 पोस्ट पर ही भर्ती आई है। थर्ड ग्रेड की सबसे ज़्यादा बात हो रही थी। इसके अंदर 15 से 20 हज़ार पद आने वाले हैं, लेकिन पद निकल कर आए हैं सिर्फ 2,000। क्या इसके अंदर पद बढ़ सकते हैं? आगे हम वीडियो में बात करेंगे। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की अगर बात करें तो 1,415 पद इसके अंदर निकल कर आए हैं। पीटीआई के 900 पद शामिल किए गए हैं और लैब असिस्टेंट के 500 पद शामिल किए गए हैं। इनमें से कौन कौन सी भर्तियाँ नहीं होने वाली हैं और कौन कौन सी भर्तियां जो वर्तमान में चल रही हैं उसके अंदर पदों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी? चलिए आगे हम सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें व्याख्याता की, जिसके अंदर 730 पद हैं। ये भर्ती नहीं होने वाली है। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें 4,037 पद हैं और ये दोनों भर्तियां वर्तमान में अभी चल रही हैं मई के अंदर, जिसके एग्ज़ाम होने वाले हैं मई जून के अंदर। और इसके जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद में इन भर्तियों का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। अध्यापक ग्रेड थर्ड की बात करें, जिसके अंदर 2,000 पद हैं और ये भर्ती है जो अभी हाल ही में ख़त्म हुई थी। इसके जनवरी के अंदर एग्ज़ाम हुए थे, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट का वेट अभी तक हम कर रहे हैं। पहले इसके रिजल्ट की डेट है जो मार्च में फिक्स की गई, फिर मार्च एंड हो गया, उसके बाद में अप्रैल का फर्स्ट वीक बताया गया, फिर अप्रैल का एंड बताया गया, अब मई का फर्स्ट वीक बताया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब लगभग है जो मई के महीने में धीरे धीरे इसके रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया जाएगा और मई से लेकर जून तक है जो इसके रिजल्ट एक बार के लिए सारे जारी हो जाएंगे। उसके बाद में डीवी हो जाएगी। डीवी के बाद में जो फाइनल मेरिट आने वाली हैं उसमें लगभग 1 से 2 महीने का लगभग समय लग जाएगा, यानी ऐसा मानकर चलते हैं कि जून तक है जो इसका फाइनल मेरिट आ जाएगी। और उसके बाद में जो पोस्टिंग वगैरह देते समय लगभग जो जून से जुलाई तक ये भर्ती खिंच जाएगी और जुलाई के बाद में रीट प्री की नई नोटिफिकेशन आने वाली है। रीट प्री जो कि 2026 के लगभग है जो लगभग एंड में होने वाली हैं और जो रीट मेंस होगी वो 2027 के जनवरी से मार्च तक हो सकती है। इसका अभी कैलेंडर आना बाकी है। जैसा ही इसका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा हम आपको बता देंगे कि कब कब ये भर्तियाँ हैं जो होनी हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, जिसके अंदर 1,415 पद हैं। शारीरिक शिक्षक के 900 पद हैं और प्रयोगशाला सहायक के 500 पद हैं। ये तीनों भर्तियां हैं जो नई नई होने वाली हैं। जो भर्तियां वर्तमान में चल रही हैं उसी के अंदर इनके पद है जो ऐड होने वाले हैं और ऊपर वाली 3 जो कि शिक्षक भर्तियां हैं वो नहीं होने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्या 2,000 पदों पर ही रीट की भर्ती होगी? क्या इसके अंदर पद बढ़ेंगे? तो दोस्तों काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, काफ़ी सारे शिक्षक साथी बता रहे हैं कि इसके अंदर डीपीसी होने के बाद में पदों की संख्या में वृद्धि होने वाली है और ये पदों की संख्या है जो 2,000 से लगभग है जो 20,000 तक भी जा सकती हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 10 से 15 हज़ार के बीच में डीपीसी होने के बाद में शायद इसके अंदर पद बढ़ सकते हैं। और सरकार अगर इस भर्ती को बड़ा बनाना चाहेगी, क्योंकि सरकार अपने एंड पर है और युवाओं के वोट बैंक को लेने के लिए, जो कि हर बार की सरकार करती हैं, एक बड़ी भर्ती अपने अंतकाल में जो जारी करती हैं, अपने लास्ट सेशन के अंदर जारी करती हैं। जिस यहाँ पर अभी हमारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि हम आज ही से पढ़ाई शुरू कर दें। अगर हम जैसे रीट पिछली हमने दे रखी हैं तो उससे अपने को आइडिया है कि किस तरीके का आरपीएससी पेपर जारी करती हैं और किस तरीके की अपनी तैयारी होनी चाहिए, क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। दोस्तों मैं एक सजेशन आपको यहाँ पर बीच में देना चाहूँगा कि जो भी आपके पास में बुक्स वगैरह हैं उसी को आप पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस आप ना तो पढ़ सकते हैं ना उसको याद रख सकते हैं। सीमित सिलेबस पढ़िए, जो भी हो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इस तरीके का सिलेबस पढ़िए कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको कंठस्थ एकदम आपके माइंड में रिपीट होना चाहिए।
मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की बजाय आप छोटी छोटी किताबें पढ़िए, पर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए ताकि उससे जो आप अपने माइंड में रख सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। अगर आप बड़े सिलेबस की राह में चले गए तो फिर वहाँ से आपका जो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा किताबें मत पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं बस उन्हीं को पढ़िए। तो उस तरीके से आप जो सिलेक्शन की राह में जा सकते हैं। और दूसरा हमारे पास में एक और रास्ता है जो कि है पदों की संख्या में वृद्धि। इसको देखते जाए, इस अगर पदों की संख्या में वृद्धि होती है या नहीं होती है, इस तरीके के नोटिफिकेशन हम अगर देखते जाएंगे तो उससे हमारी पढ़ाई प्रभावित होगी। अगर मान लो कि सरकार ने पद बढ़ा भी दिए तो वो अपने काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि अपनी तैयारी ही नहीं है। तो पदों की संख्या मान लो कि 1 लाख भी हो जाए तो उस रेस में भी हम नहीं आ सकेंगे। तो अभी से हमें अपनी तैयारी करनी है। पदों की संख्या अगर बढ़ेगी तो हमें फ़ायदा होगा, नहीं बढ़ेगी तो भी हम फ़ायदा लेकर रहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जो एक ही पद चाहिए और उसी के अंदर हमें जो सिलेक्शन लेना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा ज्ञान न दिया जाए, क्योंकि ज्ञान की आपके पास में कमी नहीं है, आप भी बहुत शिक्षित लोग हैं। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जिस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही थी उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। भर्तियाँ आती रहेगी जाती रहेगी, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। अपने अपने को सिर्फ एक पोस्ट के लिए फाइट करनी है। अगर एक भी पोस्ट निकल कर आती है किसी भर्ती के अंदर तो वो सिर्फ हमें एक ही पोस्ट चाहिए, उसके लिए मेहनत और दुगुनी करनी पड़ेगी, लेकिन हम उस एक पोस्ट को लेकर रहेंगे। चलिए, जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई भर्ती से जुड़ी अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले किसी भर्ती वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।